श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम हो जाना। तुलसी का यही प्रयास, यही कोशिश विनय पत्रिका की भक्ति भावना की मूल है। हम उदाहरण रूप एकाध ऐसे ही पद और लेकर के चलें। ये बुजुर्ग रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं लिखने के बाद तुलसी अपने आप को क्या पाते हैं? मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। सोच के आश्चर्य होता है। जो तुलसी समाज में इतना सम्मानित है, जिसकी रचनाएं लोगों को किस तरह प्रभावित करती हैं, और वह आदमी अंतिम समय में अपने आप को ताकता है, देखता है, तो क्या पाता है? मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। मूढ़ मन है उनका, और वह क्या करता है? बिगोया, मिक्स करना, या वो अपने यहाँ मथानी भी कहते हैं ना, उसको भी कहते हैं मथना। या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकटई रहत दूर जन खोयो। बहु भातिन श्रम करत बोह बस, वृथई मंद मति बारी बिलोयो। कर्म कीच जिय जानि सानि चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। मलहि मल पर गौर करेंगे। त्रिषावंत सुर सर बिहाय सठ, फिर बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरि सोयो। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, मलहि मल धोयो, और कबहु न नींद भरि सोयो। इन तीन पर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। जिंदगी भर हम यही प्रयास करते हैं, सुख सुविधा, अच्छा बिस्तरा मिल जाए, अच्छी नींद आए, चैन की नींद सोना, और इसी को कहा जाता है कि सुख, इसी को कहा जाता है। और पूरी जिंदगी भर हम इसी की सुविधा जुटाने में लगे रहते हैं। यानी एक तरीके से हमारा लक्ष्य, चरम लक्ष्य बन गया है सोना, चैन से सोना, निर्द्वंद्व सोना। लेकिन हुआ क्या? डासत ही गई बीती निशा सब, बिस्तर बिछाने में ही पूरी रात गुजर गई, और हे नाथ कभी मैं जिंदगी भर नहीं सो पाया। मलहि मल धोयो, कहते हैं ना, मल को कैसे साफ किया जाता है? तो मल मल के स्नान करो। अब यह जो मलना है, और जिस मल को हम समझ रहे हैं, वही है मलहि मल धोयो। यहाँ हम देखेंगे अलंकार भी नजर आता है। कुटिल मल, हाँ, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। तो कुटिल, जब हम शरीर जब हम मल करके धोएंगे, तो हमें टेढ़ा मेढ़ा तो होए बिना हम धो ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसी को अपने यह मन जो है कुटिल, उसको भी मल मल करके धोने की बात है, क्योंकि मन कुटिल है हमें चारों तरफ। ईश्वर भी इशारा कर सकते हो कि हमारे अंदर जो कुटिल गंदगियां हैं, हाँ, तो उसे वही हमारा मूल, वो गंदगियों के मूल में तो मन ही है, और वही मन क्या करता है? वह मूढ़ है, बहुत इधर उधर दंद फंद, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सुविधा मिल जाए, वो सुविधा मिल जाए, इसी में पूरा दिन इसी में चला जाता है। किस चीज़ के लिए? सुविधा जुटाने में। वो सुविधा अब रात में बिछाई जा रही है कि चैन की नींद सोएं, लेकिन बिछाने में ही पूरी रात खत्म हो जाए। तो जिंदगी क्या जिए? सवाल यह है। यहाँ इस पर भी एक ध्यान करना चाहिए। तुलसी को अगर गौर से देखें
तो जहाँ से तुलसी बदलते हैं वही तुलसी के भीतर खटकाव भी है। उनकी पत्नी एक चरम प्रेम, वासनात्मक प्रेम आप उसको कह सकते हैं, जिसके प्रति प्रेम था उसी ने जो झिड़की दी है, वही इनके भीतर इस तरीके से कांटे की तरफ खुंप गया है कि ये ताउम्र उसको निकालने की कोशिश करते रहे, निकाल भी नहीं पाए, बल्कि हुआ वो और अंदर भीतर भीतर धंसता गया। विनय पत्रिका में आप देखेंगे तो जगह जगह यह साफ नजर आता है कि पुरुष रूपी तुलसी, अहंकारी पुरुष किस तरह स्त्री की सही बात को भी उस रूप में सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। तुलसी पूता उम्र अपनी पत्नी से फिर नहीं मिले, लेकिन देखना यह है कि बाहर से नहीं मिलते हैं पर भीतर से उतना ही तड़प है। मुझे बार बार लगता है कि तुलसी की भक्ति यही भक्ति है, वही जीव तत्व। और जिस जीव तत्व को हम पूरी जिंदगी छल छद्म, जैसे हम ही आप अपने सचमुच के जीव को कहाँ जान पाते हैं, वह जीव, उस जीव के ऊपर का आवरण मन, वही मन हमें इधर उधर भटकाता है। जीव की तो हम सुन ही नहीं पाते हैं, और वह भटकाता है तो इधर उधर का दंड फंद झूठ और सारी सुविधाओं के साधन हम बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, और होता है कि जितना इकट्ठा करते हैं उतने हमारा चैन गायब होता है। प्रभु कृपा की चाहत अपने निज के दोषों को दूर करने की है। हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है उनके हाँ, चरित्र में, क्योंकि हम तो प्रभु कृपा तमाम सुख सुविधा ऐश्वर्य पाने के लिए करते हैं। हाँ, लेकिन तुलसी ने जहाँ भी प्रभु कृपा की चाहत की है वहाँ अपने अंदर के जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए किया। तो हम पाठकों के लिए तो यही तो जानने की बात है कि पूरी जिंदगी निज के दोष को जो आदमी देखता रहा, दूर करने की कोशिश करता रहा, इस उम्र में भी पा रहा है। और हम क्या होते हैं, हम जरा जरा सी बात में हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम तो एकदम स्वच्छ हैं, साफ हैं, कितने अच्छे हैं। इसीलिए इनकी ये कविताएं हमें आत्मा, हमारे भीतर को छू जाती हैं कि जब इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का भक्त ताउम्र पूरी जिंदगी अपने आप को स्वच्छ, अपना मल धोता रहा, और वह इस उम्र में भी इस पड़ाव पर भी जाकर यह पा रहा है कि अभी भी मैं स्वच्छ हुआ नहीं। कि अब याद आ रहा है ब्रह्म राक्षस कविता, शोधक है उसमें, और वह शोधक स्वच्छ हो रहा है, कुएं में दाखिल हुआ है अपनी गंदगी दूर करने के लिए। लेकिन सामान्य जनता क्या बैठी, उसको समझ बैठी राक्षस, और सामान्य राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस। मिलान करके आप देखेंगे तो गहन कवि आत्मालोचन करता है, और वह जितना ही आत्मालोचन करेगा और जितनी गहराई तक करेगा, पाठक पर उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा जाएगा। इसलिए जैसा मैंने कहा कि तुलसी का जो भक्ति का स्वरूप है, वास्तविक में जो कविता कहते हैं, तो कविता में आत्माभिव्यक्ति, तुलसी की जो चरम आत्माभिव्यक्ति है वह विनय पत्रिका में है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि मोसो, दूसरे पद में, मोसो कौन कुटिल खल कामी। हाँ, कहा है। हाँ, स्वयं के लिए, अपने लिए आत्मनिंदा, जगह जगह यही तो कहते रहे हैं, और यही बड़प्पन है, और यही बड़प्पन है व्यक्ति का। और हम अपना प्रचार खुद करते हैं। देसी में भी कहते हैं अपना प्रचार नहीं किया जाता, आप जो करेंगे वह लोगों तक लोग देखेंगे, लोग प्रभावित होंगे और दूसरे प्रचार करेंगे। यही तो फर्क है। इसीलिए तुलसी की भक्ति और विशेषकर विनय पत्रिका की भक्ति क्योंकि हमारे मन को छूती है तो मन से हमें विचलित करती है। रामचरितमानस कथा है तो कथा क्या करता है, ज़्यादातर चूंकि हमारे सामने ये
आत्मानुभव की जगह पर वो देखे हुए अनुभव को देता है। तो हम उसको देखते हैं, भीतर तक उतार वही पाते हैं जो ज़्यादा गहन हैं या उसकी गहराई में जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये जो तुलसी की विनय पत्रिका है ये कविता में ना होती तो तुलसी की वर्तमान समय में जैसे आजकल ऑटोबायोग्राफी होती है, हाँ, जैसे गांधी जी की हाँ, है, वही है। तो ये विनय पत्रिका उस उनके ज़माने की सबसे सार्थक ऑटोबायोग्राफी कही जाए। हाँ, तो बड़े जो विद्वान हैं, जो तुलसी के मर्मज्ञ विद्वान हैं, जिन लोगों ने तुलसी का इस तरह से अध्ययन किया है कि किस तरीके से एक बालक तुलसी विकसित होता हुआ और बूढ़ा तुलसी बनता है, उसको देखते हैं हमारे सामने। और एक पद लेते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लऊँ अंजन कहाँ आँख जई फूटे बहुतक कहों कहाँ लऊँ तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होई स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। राम के प्रति समर्पण भाव, राम के प्रति यह समर्पण भाव, और इस तरह का समर्पित व्यक्ति और क्या पाता है कि राम उसे देख नहीं रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, इसलिए विनय पत्रिका में जगह जगह गरीब नवाज शब्द आया है, बाकी रचनाओं में नहीं मिलेगा आपको। और भी कई फारसी के शब्द आए हैं, लेकिन राम के लिए गरीब नवाज शब्द आया है। यानी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि विनय पत्रिका में तत्काल भी है, क्योंकि भाषा अपने आप नहीं बदलती है। और चूंकि उस समय गरीब नवाज होना, क्योंकि राजा होना और गरीब नवाज होना दोनों में बहुत फर्क था, इसलिए राम राजा हो चुके हैं। तुलसी को लगता है राजा राम अब गरीब नवाज, इसलिए गरीब नवाज राम को बार बार कहते हैं वो, क्योंकि अगर गरीब नवाज राम होते तो अब तक क्या हुआ होता। और इसलिए उनको लगता है एक और, चूंकि अपने राम हैं, अब तक उन्हीं राम की शरण में रहे हैं, तो राम की निंदा भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहते भी हैं कि आज तक पूरी जिंदगी तो मैंने आपकी भक्ति में, आपकी शरण में, आपका गुलाम बनकर बिताया, अब कहाँ जाऊं। तो यहाँ एक तरीके से और भी देखेंगे तो राम का भी पता चल रहा है कि राम इनकी सुधि नहीं ले रहे हैं, कहीं न कहीं है, और इसीलिए यह विधि करनी पड़ रही है। साथ ही साथ ये ऐसा भी लग रहा है इस पद से कि लोगों को राम भक्ति की ओर उन्मुख करना चाहते हैं, उनकी जो कटता है राम सीता के प्रति। लेकिन यह जो कह रहे हैं, इसलिए इस पद के लिए क्या कहा जाता है कि मीरा को पत्र लिखा था, कुछ विद्वान लोग इसी पद को कहते हैं। जब मीरा ने पूछा था तब उन्होंने कहा था तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जिनको राम और सीता प्रिय न हो उनको कोटि बैरी की तरह से छोड़ दो सीधा, कहीं इनको संकोच, कहीं द्वंद्व नहीं है, सीधे निष्कर्ष पर हैं। इसी संदर्भ में एक बात आती भी है कि वो मथुरा गए हुए थे और नंदास के भाई थे, ये नंदास कृष्ण भक्त हैं और तुलसी राम भक्त हैं। जब मथुरा में जाते हैं तो एक पद है उनका, ये पंक्ति है कि तुलसी मस्तक तब नवें जब धनुष बाण हो साथ। तो ये यहाँ पर उनकी जो उत्कटता है राम और सीता के प्रति, ये प्रतिफलित होती है। हाँ, लेकिन जब वो जिस समय तुलसी कहे थे, इसमें आप देखेंगे माधव नाम बहुत बार आया हुआ है, कई बार आया, बहुत बार आया हुआ है। वो कारण वही है, वह तुलसी कम विकसित, कम समझदार,
जीवन के का माधव भी अनुभव। आवे, केशव भी आवे, हाँ, केशव कई इसलिए जाए न उसमें आदर्श ज़्यादा है तो रामचरितमानस में पढ़ा लिखा सुना जो ईश्वर का महिमा, वहाँ आदर्श है। यहाँ धीरे धीरे जिंदगी से गुजरते गुजरते वह आदर्श खंडित होता 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 और विनय पत्रिका में वो प्रकट होता है। इसलिए इस दुनिया में राज व्यवस्था जैसे होती है उसका पूरा स्वरूप हमें दिखाई देता है। यानी एक तरीके से कह भी सकते हैं कि तुलसी क्रमशः आकाश से जमीन पर उतरते हैं, और यह जमीन पर उतरना ही वास्तविकता है। और इस वास्तविकता पर उतरने पर राम से एक तरीके से भ्रम भी खत्म होता है। इसीलिए वह सवाल आया ना, कहाँ जाएं अब, क्योंकि अब तो वो गुलाम हैं, इसलिए उनको नौकर के रूप में दूसरा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी दास तो उसको बनाएगा जिसमें ताकत हो। बूढ़े को तो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, अब कहाँ जाएं। इस तरह जैसे तुलसी अब तक की अपने सोचे हुए को नकारते भी हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, और यही सबसे बड़ी ज्ञानी की पहचान भी है। वह अब तक के जिए जीवन पर क्वेश्चन मार्क, यानी अपने आप को अब नौसानी अब तक न सही, आखिर अब तक नसाया, अब तक घमंड किया, केवल स्वीकार नहीं है, छोड़ने की भी। आत्मदर्शन है। कल्पना करिए कि वह किस तरीके से हमें भीतर तक उनकी यह भक्ति, उनकी ये कविताएं जगमगा देती हैं, झकझोर देती हैं कि हम बात बात में आत्म प्रशंसा, अपने आप को न जाने क्या समझ बैठते हैं। और यह व्यक्ति पूरी जिंदगी इतने लगाव से उस राम की दास भक्ति किए हुए है, और वह कह रहा है कि नहीं, अब तक तो मैं घमंड में था। तो यह जो कहने का तरीका है, लहजा है, इसलिए मैंने कहा था कि तुलसी की कविता को अगर जानना हो तो निश्चित तौर पर विनय पत्रिका से बड़ी रचना कोई नहीं है। और हम पद लेते हैं।